हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम, क्लास 11 का चैप्टर है ये। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे सॉल्व होगा और कैसे इसका तरीका कैसे है सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। इसमें बोल रहा है कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 और 1000, इन दोनों में से कौन सा लार्जर नंबर है। तो चलिए चेक करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल टू द पावर एन। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू NC0 ए टू द पावर एन प्लस NC1 ए टू द पावर एन माइनस 1 टाइम्स बी प्लस NC2 ए टू द पावर एन माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस अप टू NCn ए टू द पावर 0 एन बी टू द पावर एन। तो ए टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए प्लस बी होल टू द पावर एन का हमें फॉर्मूला क्यों जानना है? क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी होल टू द पावर स्क्वायर अगर सॉल्व करना हो तो दैट इज़ ईजिली सॉल्वेबल। बट अब ए प्लस बी टू द पावर होल क्यूब अगर सॉल्व करना है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ए प्लस बी होल टू द पावर अगर हमें 4 सॉल्व करना है तो वो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ए प्लस बी होल टू द पावर 4 या 5 सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 1.1 होल टू द पावर 10,000 को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1.1 होल टू द पावर 10,000 अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम 1.1 होल टू द पावर 10,000 को सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले ब्रेक कर सकते हैं दो पीस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000। अगर आप गौर से देखिए इस फॉर्मूले में तो ये भी ए प्लस बी होल टू द पावर एन के फॉर्म में है, जिसमें आपको देखें तो इसमें ए बराबर आपका क्या है? ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका 0.1 है और एन बराबर आपका दे रखा है 10,000। ठीक है, तो एक काम करिए, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ NC0 ए टू द पावर एन प्लस NC1 ए टू द पावर एन माइनस 1 बी टाइम्स बी प्लस NC2 ए टू द पावर एन माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर अप टू NCn a to the power n minus n which is equal to 1, a to the power 0 which is equal to 1, b to the power n. Now putting the values we get, ये हो जाएगा n बराबर आपका 1 10 100 1000 10,000 C0 और a to the power मतलब 1 to the power 10,000 और b है ही नहीं इसमें। उसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं इसके साथ ही प्लस NC1 1 to the power 9999 एंड 0.1 टाइम्स 1। और ऐसे करते करते एक और लिख देता हूँ इसका मैं 1 10 100 1000 10,000 C टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 2 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 998 998 और 0.1 टाइम्स स्क्वायर। ऐसे ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, 10,000 तक है, 10,000 तक जाएगा। तो सबसे पहले 10,000 C0 आपको पता है कोई भी वैल्यू NC0 या 2C0 या 5C0 ये कुछ भी ले लीजिए, ये बराबर हमेशा 1 के होता है। सही बात है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ये वाला तो हिस्सा आपका 1 हो गया और ये वाला हिस्सा 1 की रेज़ टू पावर कुछ भी ले लीजिए आप 1 ही होगा 0 को छोड़ के, और ये वाला हिस्सा आपका 0.1 है। और देखिए इसमें ये तो सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना आएगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आपको देखिए तो ये हो गया आपका 10,000 C0, ये बराबर आपका हो गया 1। तो पहला हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं ये 10,000 1 इंटू 1 की पावर 10,000 प्लस 10,000 C की पावर C1 और 1 की पावर 9999 इंटू 0.1 की पावर 1। फिर इसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10,000 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 1 100,000 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये हो गया 9999 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 9999 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है
इंटू डबल नाइन फैक्टोरियल, ये तो इससे कट गया, ठीक है। तो सेकंड जो आपका फर्स्ट पार्ट तो आपका आ गया 1 इंटू 1⁻10,000, तो ये बराबर हो गया 1। तो 1 प्लस अगला पार्ट जो आपका हो गया दैट इज़ 10,000 C1 इंटू 1 की पावर 9999 इंटू 0.1 टाइम्स 1। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे भी जाहिर सी बात है वैल्यूज़ आएंगी। ये अभी आपने निकाला है, ये बराबर आ गया आपका ये आपका अभी वैल्यू आई है, अभी निकाला है हमने, ये वैल्यू बराबर आपकी है 10,000। तो ये हो गया 1 प्लस 10,000 इंटू 1 की पावर 9999 बराबर भी 1 हो जाएगा, और 0.1 की पावर 1 बराबर 0.1 हो जाएगा, और प्लस अदर टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 बराबर हो गया 1,000, प्लस अदर, इसको लिख सकते हैं अदर पॉजिटिव वैल्यूज़, सही बात है। अब हमारा जो एक नंबर आ गया 1000 और साथ ही नंबर आ गया हमारा 1, तो 1000 प्लस 1 बराबर हो गया 1001 प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़, बहुत सारी और भी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी इसमें। और हमारा किसके बीच में कंपैरिजन है, हमारा कंपैरिजन है कि 1.1 टू द पावर 10,000 बड़ा है कि 1000 अकेले बड़ा है। तो 1000 तो भैया इससे छोटा हो गया, सही बात है, और इसको तो सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो ये वैल्यू है 1.1 टू द पावर 10,000 इज़ ग्रेटर दैन 1000, हैंस प्रूव्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूरा आपको स्टेटमेंट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इसको देखते रहिए कि जहाँ पे भी आपका ये एक्सीड कर जाए थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे भी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है ये है इससे बड़ी, सही बात है। ये थी आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम का। आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगली टॉपिक में हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।